एक ऐसे कट्टर ईमानदार नेता जिनकी ईमानदारी की कसीदे वो खुद पढ़ते हैं, खुद को क्रांतिकारी बताते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को तानाशाह सरकार बताकर संविधान बचाने की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं और एक से बढ़कर एक ज्ञान देते हैं, लेकिन खुद उन्हीं के शीश महल में, जहां पे अभी हाल फिलहाल में बहुत ही दमदार और शानदार पर्दे लगे थे, टॉयलेट्स की चर्चा थी पूरे देश भर में, उस शीश महल के अंदर उनकी ही पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ जो घटनाक्रम हुआ, जो बर्बरता हुई, उसकी तस्वीर भी देश ने देखी। उनके साथ क्या कुछ हुआ, एफआईआर में उन्होंने क्या कुछ कहा है, बताया है, ये पूरे मामले को हम आपको बताएंगे, विस्तार से जानिएगा। ये कट्टर ईमानदार पार्टी, कट्टर ईमानदार नेता किस तरह से अपनी ही पार्टी के नेताओं के साथ कांड करते हैं, वो सब जाहिर होगा। इस खास रिपोर्ट में बने रहिए। टीसीएल न्यूज इंडिया आप देख रहे थे, मैं हूं अंकुर अस्थाना और इस खबर पर विस्तार से चर्चा करते हैं। टीसीएल न्यूज इंडिया, देश के नाम। दोस्तों, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के शीश महल यानी उनके आवास पर हुई मारपीट के मामले में एफआईआर सामने आई। इसमें स्वाति मालीवाल ने बताया है कि कैसे उनके साथ केजरीवाल के पूर्व निजी सचिव विभव कुमार ने बर्बरता से मारपीट की है। उन्होंने इस एफआईआर में बताया है कि उन्हें बर्बरता से पीटा गया और जान से मारने तक की धमकी दी गई। समझ रहे हैं, ये कट्टर ईमानदार पार्टी है जो अपनी ही पार्टी की बड़ी नेता को जान से मारने की धमकी दे देती, और वो भी कहीं और नहीं, अपने ही शीश महल में उनको पीटा जाता है जहां पे उनके सीएम रहते हैं। बड़ी बात है, ये वही कट्टर ईमानदार पार्टी है जो महिलाओं के सम्मान की बात करती है। अब एफआईआर की बात कर लेते हैं। एफआईआर में स्वाति मालीवाल ने बताया है कि वो 13 मई 2024 की सुबह केजरीवाल से मिलने उनके आवास में पहुंची थी। यहां केजरीवाल से मिलने के लिए उन्हें थोड़ी देर प्रतीक्षा करने को कहा गया था। स्वाति मालीवाल ने बताया कि वो सीएम केजरीवाल की प्रतीक्षा ड्राइंग रूम में कर रही थी, तभी वहां पर विभव कुमार आ गए। इसी के बाद ही पूरा मामला हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम पर स्वाति मालीवाल ने बताया है कि विभव कुमार ने आते ही उन पर चिल्लाना और गालियां देना चालू कर दिया। स्वाति ने कहा कि उन्होंने विभव से शांत होने की बात कही, लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल से कहा, वो तूर तड़ाक पर उतर गए और कहते हैं कि तू कैसे हमारी बात नहीं मानेगी, कैसे नहीं मानेगी। इसके बाद वो गाली का उपयोग करते हैं, जिसको मैं बता नहीं सकता। एक महिला के लिए जिस तरह की भाषा उन्होंने बोली है वो एफआईआर में बताई है स्वाति मालीवाल ने, लेकिन हम उस पर बात नहीं करेंगे। उन्होंने इतना ही कहा गाली देते हुए कि तेरी औकात क्या है कि हमको ना कर दे, समझती क्या है खुद को। और इसके साथ ही उन्होंने स्वाति मालीवाल को नीच औरत तक कह दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा, हम तुमको सबक सिखाएंगे। विभव कुमार इसके बाद स्वाति मालीवाल पर हमलावर हो गए। ये स्वाति मालीवाल अपनी पूरी एफआईआर की बात में ये वो बात कहती है। इसके बाद स्वाति मालीवाल ने आगे बताया है कि उन्हें विभव कुमार ने एक साथ 7-8 थप्पड़ मारे। अब आप समझिए, उनके शीश महल में ये थप्पड़ मारे जा रहे हैं जो खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं, महिलाओं के हितैषी कहते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं और अपने आप को बड़ा क्रांतिकारी कहते हैं। उनकी पार्टी की ये तस्वीरें आपको दिख रही हैं। जब स्वाति मालीवाल ने इसका विरोध किया और विभव को पीछे ढकेला तो विभव कुमार उन पर टूट पड़े। विभव ने मालीवाल को खींचा और उनकी शर्ट ऊपर कर दी। ये एफआईआर में बात कही गई है। इसके बाद उनकी शर्ट के बटन खुल गए। मालीवाल ने बताया कि खींचे जाने के कारण उनका सर मेज से टकरा गया और वह स्वयं जमीन पर गिर गई। अब बात यह निकल के आती है कि जो कट्टर ईमानदार सीएम है हमारे भाई साहब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी ही पार्टी की राज्यसभा सांसद की इस तरह पिटाई हो रही है, ड्राइंग रूम में, उन्हीं के ड्राइंग रूम में ये पिटाई हो रही है। केजरीवाल जी नदारद, वो कहां है? उनकी पत्नी कहां है जो चुनाव प्रचार में घूम रही थी? वो भी नहीं थी। इस वक्त कुछ भी ये जो कट्टर ईमानदार हैं उस वक्त कहीं नजर नहीं है। ये भी एक सवाल है कि जब इतना बड़ा कांड हो गया तो सीएम अरविंद केजरीवाल कहां थे? अपने शीश महल के किस कोने में थे? विभव कुमार ने इसके बाद उनकी छाती समेत पूरे शरीर पर लातें बरसाई। अब कितनी शर्मनाक बात है
कि आम आदमी पार्टी, जो खुद को बड़ी ईमानदार, कट्टर ईमानदार पार्टी कहती है, उनकी नेता को ही लातें मारी जाती। एक महिला को लात मारना कितने शर्म की बात है। स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि जब उनके साथ मारपीट हुई तब उन्हें पीरियड्स आ रहे थे और इसको लेकर उन्होंने विभव कुमार से छोड़ देने की बात भी की। उनसे अपील करते हुए कहा कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है, इस तरह की हरकतें ना की जाए। हालांकि विभव नहीं माने और स्वाति मालीवाल को पीटते रहे। स्वाति ने बताया कि इस दौरान उनकी मदद के लिए कोई नहीं आया। मैंने अभी आपको बताया कि कट्टर ईमानदार की पार्टी जो है, अरविंद केजरीवाल साहब की कट्टर ईमानदार जो पार्टी है, वो पार्टी के मुखिया जो हैं क्रांतिकारी हैं, बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं, देशभक्त हैं, कट्टर ईमानदार हैं, वो नजर नहीं आए जब इस तरह के घटनाक्रम हो रहे। स्वाति बोलती हैं कि जब किसी तरह उन्होंने अपने आप को छुड़वाने में कोशिश करने में जब वो सफल हुई तो उन्होंने पुलिस को फोन किया। फोन को लेकर भी विभव कुमार ने उन्हें गालियां दी। जब उन्होंने अपने साथ हुई बर्बरता के लिए पुलिस को फोन किया तो विभव उनको गाली देते हुए नजर आए। विभव कुमार ने उनसे कहा, कर ले तुझे जो कुछ करना है, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तेरी हड्डी पसली तोड़वा देंगे और ऐसी जगह गाड़ेंगे किसी को पता भी नहीं चले। इसके बाद विभव कुमार ने सीएम आवास के सुरक्षा कर्मियों के जरिए उन्हें बाहर फेंकवा दिया। ये बात स्वाति मालीवाल कह रही है। स्वाति मालीवाल ने बताया कि वो इसके बाद किसी तरह पुलिस थाने पहुंची, लेकिन मामले को राजनीतिक रंग ना दिया जाए इसलिए उन्होंने उस दिन इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करवाई। स्वाति मालीवाल ने एफआईआर में बताया कि इस मारपीट के कारण वो गंभीर रूप से चोटिल हो गई हैं और उनके शरीर में कई जगह, कई हिस्सों में दर्द हो रहा है, उनसे चला भी नहीं जा रहा है। उन्होंने इस मामले में दिल्ली पुलिस से जांच करके कार्रवाई की मांग की है। मालीवाल के बयान के आधार पर पुलिस ने विभव कुमार पर धारा 308, 341, 323 और 354B, 506 और 509 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इसके पहले इस मामले में दिल्ली पुलिस की एक टीम स्वाति मालीवाल के घर भी पहुंची थी। तो ये दिल्ली पुलिस की अब तक की कार्रवाई है। स्वाति मालीवाल का इस घटना के बाद मेडिकल भी करवाया गया है। दिल्ली पुलिस वर्तमान में विभव कुमार को तलाश रही है। विभव को आखिरी बार 16 मई 2024 को लखनऊ में अरविंद केजरीवाल के साथ ही देखा गया था। मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की चुप्पी भी एक बड़े सवाल खड़ा कर रही है। जिस विभव कुमार पर स्वाति मालीवाल ये गंभीर आरोप लगा रही हैं, उनके साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लखनऊ में देखे गए। तब आप समझिए कि इनकी पार्टी किस तरह से कट्टर ईमानदार पार्टी है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपने राय और सुझाव में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।